फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के सामने जो कुछ कहा वो हैरान करने वाला है। वैसे तो कई बार जो बातें करते हैं वो हैरान करने वाली होती हैं, लेकिन इस बार ट्रंप का एक और ये यू टर्न है, क्योंकि एक फैसला उन्होंने लिया था अफगानिस्तान खाली करने का। ये उनका फैसला था जिसे एग्जीक्यूट बड़े बुरे तरीके से बाइडेन की सरकार ने किया। लेकिन अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। जिस अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने 20 वर्ष तक राज किया, अब अमेरिका फिर वापस उस अफगानिस्तान में जाना चाहता है। जिस अफगानिस्तान पर कभी सोवियत यूनियन का वर्चस्व था, अब ट्रंप दोबारा उस अफगानिस्तान में अपनी फौज तैनात करना चाहते हैं। ट्रंप ने पहली बार खुलकर कहा है कि बाइडेन के राज में अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस तालिबान को फ्री में दे दिया गया था। अब वो उन्हें हर हाल में चाहिए। इसे लेकर दुनिया को बहुत जल्द एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं बल्कि महाशक्तियों का जंग का प्रतीक रहा है। सोवियत संघ से लेकर अमेरिका तक जिसने भी अफगानिस्तान में सैन्य वर्चस्व जमाना चाहा, उसे बगराम एयरबेस की जरूरत पड़ी। आज ये तालिबान के पास है, लेकिन ट्रंप के इरादों के बाद ट्रंप समर्थक कह रहे हैं कि तालिबान से छीनेंगे बगराम, तब पूरा होगा ट्रंप का इंतकाम। बगराम एयरबेस क्यों अब अमेरिका को हर हाल में चाहिए, सोचिए सर। इस पर हम विस्तार से फिक्र की फाइल करेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। 15 अगस्त 2021 को काबुल पर तालिबान के कब्जे के अगले दिन 16 अगस्त 2021 को दुनिया ने वो डरावनी तस्वीरें देखी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन अमेरिकी फौज ने पूरे 20 वर्ष बाद अफगानिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ा था और इसी दिन काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। लोग बेतहाशा रनवे पर दौड़ रहे थे और अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर जैसे बड़े विमान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग विमान के पहियों और पंख से लटक गए क्योंकि उन्हें लगा कि शायद इस तरह वो अफगानिस्तान से बाहर निकल पाएंगे। विमान की उड़ान भरते ही कई लोग नीचे गिर गए, उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर दुनिया में अमेरिका की वापसी और अफगान जनता की बेबसी का प्रतीक बन गई। इसे आधुनिक इतिहास का सबसे दर्दनाक एयरलिफ्ट माना गया और इसी एयरपोर्ट से बगराम एयरबेस की दूरी करीब 50 किलोमीटर। लेकिन अब ट्रंप ने कह दिया है कि उन्हें बगराम एयरबेस हर हाल में चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि बगराम एयरबेस से चीन के न्यूक्लियर ठिकाने सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। ऐसे में आपको समझना होगा कि आखिर बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए कितना जरूरी है। यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यह पूरे 77 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ हजारों सैनिकों के रहने का इंतजाम है। यहाँ वेपन डिपो और बड़े फाइटर जेट की तैनाती की सुविधा है। यहाँ एक रनवे 3500 मीटर से भी लंबा है। यहाँ C-5 गैलेक्सी और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं। यहाँ 100 फाइटर जेट की पार्किंग की सुविधा है। यहाँ अत्याधुनिक रेडार, कंट्रोल टावर और एयर डिफेंस सिस्टम था। अमेरिका ने इस एयरबेस का इस्तेमाल निगरानी और जासूसी के लिए भी किया। ड्रोन हमले इसी एयरबेस से कंट्रोल किए जाते थे। यहां अमेरिका ने 50 बेड का अस्पताल भी बनाया था और 20 वर्षों तक अमेरिका ने इसी बगराम एयरबेस पूरे रीजन को कंट्रोल किया। अभी तक आपने जो देखा वो थी बुनियादी और जरूरती बातें, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व जानकर आप समझ जाएंगे कि आखिर ट्रंप को इस एयरबेस की दोबारा जरूरत क्यों पड़ गई है। यहां से अमेरिका सेंट्रल एशिया पर नजर रख सकता है। चीन के शिनजियांग प्रांत का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। शिनजियांग में ही लोपनू टेस्ट साइट और मिसाइल साइलो फील्ड है। अमेरिका यहां से ईरान, पाकिस्तान, चीन पर एक साथ नजर रख सकता है। अमेरिका बिना किसी की इजाजत लिए ईरान या पाकिस्तान में ऑपरेशन कर सकता है। अगर ISIS के अलकायदा या तालिबान फिर खतरा बने तो अमेरिका बगराम से तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यह एयरबेस अमेरिका के लिए फॉरवर्ड बेस की तरह इस्तेमाल हो सकता है। बगराम फिर से अमेरिका का ड्रोन ऑपरेशन सेंटर बन सकता है। अमेरिका यहां पहले से बनी अंडरग्राउंड टनल और जासूसी उपकरण का इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि अगर अमेरिकी फौज वापस बगराम एयरबेस पर आ गई तो कैसे ये 4 देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों और न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका की निगरानी में होगा। चीन की सीपेक को खतरा महसूस होगा और अमेरिका की चीन के न्यूक्लियर ठिकानों पर नजर होगी। अमेरिका बगराम से कभी भी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर टारगेट कर सकता है। इसके साथ ही मध्य एशिया में अमेरिका की मौजूदगी रूस को भी परेशान कर सकती है। पहले आप देखिए फिक्र की एक न्यूज हुई, फिर आपको बताएंगे कि आखिर तालिबान अब इस एयरबेस को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। इस एयरबेस पर अमेरिका का कब्जा होता है या उसके कदम आते हैं तो एक नेचुरल उसको एडवांटेज मिलता है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है कि वो
चीन के उस इलाके पर निगाह रख पाए। लेकिन चुनौती ये है कि बगराम को रिक्लेम करने के लिए उसको लगभग 8-10 हज़ार सैनिक फिर से वहाँ पर रखने होंगे, उसको इस फैसिलिटी को चालू करने के लिए अपने लोग रखने होंगे, और अमेरिकी सैनिकों या वहाँ के प्रोफेशनल्स की मौजूदगी के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था करनी है अमेरिका को। अमेरिका के अगर प्रभाव में ये अगर बेस आ जाता है तो ये चाइना के लिए थोड़ा खतरा बन सकता है। और अफगानिस्तान की बात समझें तो तालिबान शायद इसे दे ना, क्योंकि उसे बिल्कुल बायलैटरल रिलेशंस में अमेरिका के साथ जीने का जो उसकी जो तरीका है वो दिखता है, तो शायद ये संभव न हो पाए। ये ठीक 4 वर्ष पहले का वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब अमेरिकी फौज ने बगराम एयरबेस छोड़ा था तब वो कैसा दिखता था। यहाँ सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां खड़ी थी, हजारों लोगों के रहने के इंतजाम थे, बड़े बड़े घर बने हुए थे, सैनिकों के लिए जिम से लेकर सभी सुख सुविधाओं की चीजें मौजूद थी। लेकिन अमेरिकी फौज के जाने के बाद अब तालिबान का इस पर कब्जा हो गया। लेकिन अब तालिबान इसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो पिछले वर्ष 14 अगस्त का है। ये परेड अफगानिस्तान पर तालिबान की वापसी की 30वीं सालगिरह के मौके पर हुई। इसमें तालिबान सैनिक कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर चल रहे थे। पैदल सेना के साथ बाइक पर सैनिकों की टुकड़ियां निकली। इस परेड में सोवियत काल के टैंक्स और तोपखाने, अमेरिकी फौज की तरफ से छोड़ी गई मिलिट्री गाड़ियां और हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। यहाँ पैदल सैनिकों की टुकड़ी ने मार्च किया। इस परेड में चीन और ईरान के डिप्लोमैट्स भी मौजूद थे। अब जल्दी से बगराम एयरबेस के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1950 में सोवियत यूनियन ने इसे बनाया था और करीब 30 वर्षों तक इस पर कब्जा रहा। यहीं से सोवियत हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट अफगान मुजाहिदीन पर हमला करते थे। सोवियत वापसी के बाद कई मिलिशिया संगठनों और तालिबान के कब्जे में रहा है। 1990 के दशक में यहां कई बार बमबारी हुई, जिसमें इसका बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर ऑपरेशन शुरू किया। बगराम को अमेरिका और नेटो ने आधुनिक बनाया और मुख्य हब में बदल दिया। यहां से अमेरिका ने अल-कायदा, तालिबान और ISIS के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए। 2021 में अमेरिका के जाने के बाद इस पर अब तालिबान का कब्जा है और अब ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमेरिकी फौज की वापसी बगराम एयरबेस पर होनी चाहिए। वैसे इस बीच अपडेट यह भी है कि अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस को अमेरिकी नियंत्रण में वापस लाने के ट्रंप के अनुरोध को ठुकरा दिया है। तालिबान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाकिर जलाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, काबुल आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर वॉशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि उनकी सरकार अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की फिर से बहाली की मंजूरी नहीं देगी।